नमस्कार, मेरा नाम है पंडित आदित्य कश्यप त्रिपाठी। मैं आपका मार्गदर्शक हूं और आप देख रहे हैं शोध इंडिया पर विचारधारा। हमारा आज का विषय बहुत ही आज की विचारधारा है, भगवान राम को, कृष्ण को, रामचरितमानस रामायण को लेकर के जो धारणाएं लोगों की बदल रही हैं, रावण को लेकर के ये सब जो धारणाएं बदल रही हैं, जो मिसगाइड किया जा रहा है लोगों को, उसके ऊपर आज ये हमारा वीडियो है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो निश्चित तौर से आप आने वाले भविष्य में रामचरितमानस रामायण, राम कृष्ण सबको खो देने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से लोगों की मेंटालिटी और सोच बदल रही है, इस सोच को अभी इसी वक्त रोकना और फिल्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप इसे फिल्टर नहीं करते हैं आज की तारीख में, तो आगे आने वाली जनरेशन, आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं कि रामचरितमानस पर आग लगा देगी, आपके घरों से राम और कृष्ण की तस्वीरों को निकाल के फेंक देगी। क्योंकि उनके आगे एक इमेज तैयार की जा रही है, एक बहुत बड़ा पोस्टर तैयार किया जा रहा है कि राम और कृष्ण का कैरेक्टर खराब था, गलत लोग थे, उन्होंने जो भी चीज़ें की गलत हैं, रामायण में जो भी लिखा गया, महाभारत में जो भी लिखा गया, वो सब कुछ गलत हुआ और इन्होंने गलत किया। और इस धारणा को हमें नहीं मानना चाहिए। मैं इस टाइम बहुत सारी टीवी डिबेट्स देख रहा था, वुमेन्स डे था और उस पर मैं कुछ टीवी डिबेट्स देख रहा था, उसमें कुछ महिलाएं आकर के बोल रही थी भारत पूछे थे अगर हम उससे पीछे लेके जाएंगे, क्योंकि वो फिर वही चाहते हैं कि ढोर डंगर नारी ताड़न की अधिकारी, वही चाहते हैं समाज में स्त्रियों का वही स्थान रहे। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी नित्य ताड़ना की अधिकारी। मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाया है, यदि आप चाहें तो आप लिंक पे जाकर के देख सकते हैं। मैंने आपको उस टाइम भी बताया, यहाँ ताड़ना का अर्थ मारना, पीटना या ताड़ना देना नहीं है। यहाँ पे ताड़ना का अर्थ है देखना। बहुत सारी जगहों पर आज भी बोला जाता है कि देखो ये लड़की ताड़ते हैं, गाना भी बना है, ताड़ते रहते हैं, बहुत ही फेमस फिल्म का गाना है। तो ताड़ने का अर्थ यहाँ देखने से है। और ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इनको ध्यान रखना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ढोल है, उसका अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो उसके ऊपर की जो स्किन है, उस पर किसी ने पानी डाल दिया, किसी बच्चे ने उसे तोड़ दिया या गलत तरीके से उसे बजाया, तो वो फट सकता है, खराब हो सकता है। गंवार यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो एजुकेटेड आदमी नहीं है, यदि आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो काम बिगाड़ सकता है, नुकसान कर सकता है, अपना नुकसान कर सकता है, आपका नुकसान कर सकता है। शूद्र जो एक समय में बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे, जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग की पूरे हब थी, हर चीज मैन्युफैक्चर जो करते थे वो शूद्र किया करते थे। और आप जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग में आज भी धांधली होती है, लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए उसमें मिलावट कर देते हैं। तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है उसमें कहीं कोई मिलावट तो नहीं है। पशु में पुराने जमाने में गाय पालन बहुत बड़े लेवल पर होता था, हाथी पालते थे, घोड़े पालते थे। यदि उनका ध्यान नहीं दिया जाएगा, पशुओं को ध्यान नहीं दिया जाएगा, वे स्वस्थ हो जाएंगे। उनको भी देख रेख करने की आवश्यकता है। नारी, पहले जमाने में एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण कर देता था, नारियां बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं थी। रामायण का आप उदाहरण उठा करके देख सकते हैं कि उसमें सीता जी का हरण कर लिया गया। महाभारत में देखिए द्रौपदी का चीरहरण कर दिया गया। तो नारियां सुरक्षित नहीं थी, उनको भी देख रेख में ध्यान से रखना आवश्यक था। इसलिए यहां पर तुलसीदास जी ने इन किरदारों, इन कैरेक्टर्स के लिए, इन लोगों के लिए लिखा है कि इनको देख रेख में रखिए। यहां पर ताड़ना का अर्थ आपके सामने गलत तरीके से पेश किया जा रहा है ताकि आप मिसगाइड हो जाएं, सनातन धर्म खतरे में आ जाए, सनातन धर्म को बदनाम कर दिया जाए कि देखिए ये है आपका सनातन धर्म, जहां पर बोला जा रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी को ताड़ना, मारना, पीटना लिखा हुआ है आपके लिए। तो आपको मिसगाइड किया जा रहा है, बिल्कुल गलत तरीके से आपके सामने इस चीज को प्रेजेंट किया जा रहा है। इस चीज से हमें अवगत होना है और उन्हें हमें सही चीज बतानी है। एक महिला को मैंने देखा, वो बोल रही है कि सीता को हम क्यों माने, राम को हम क्यों माने, राम ने तो सीता को छोड़ दिया था, उनकी अग्नि परीक्षा क्यों ली। यहां पर बहुत अच्छी बात है, आप देखिए कि भगवान राम
कि पत्नी सीता जब हरण हो जाती है तो उनका कितने दुखी होते हैं वो। रामायण में भी आप, वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ सकते हैं, तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी आप पढ़ सकते हैं। दोनों जगह आप पढ़िए कि कितना व्याकुल और परेशान हो जाते हैं। वो चाहते तो राजा थे, वो चाहते तो अयोध्या वापस जाते, अपनी सेना वेना दल बल लेकर के जाते, रावण से युद्ध करते, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ नहीं देखा। उनको एनी हाउ वहां पर आक्रमण करना था। उन्होंने नहीं सोचा कि मेरे पास सेना है या नहीं है। पैदल चल के लंका तक गए और रावण के ऊपर विजय करके सीता को लेकर के आए। क्या आज के युग में किसी पति के अंदर इतनी शक्ति है कि उसकी पत्नी का किडनैप हो जाए तो इस तरीके से वो फाइट करके अपनी पत्नी को ले आए? फिल्मों में देखा होगा, रियलिटी में नहीं देखा होगा, लेकिन भगवान राम ने रियलिटी में किया। इसके सबूत मौजूद हैं, आप लंका जाकर के देख सकते हैं, राम सेतु देख सकते हैं, जो जीता जागता उदाहरण है इसका। वो तो राजा थे, उनके पास 50,000 ऑप्शन थे। बोलते ठीक है चलो कोई नहीं, किडनैप करके ले गया, ले जाने तो हम दूसरी शादी कर लेंगे। 50 ऑफर थे उनके पास, लेकिन नहीं, वो वचनबद्ध थे, प्रेम करते थे सीता से, और जाकर के उन्होंने युद्ध किया और सीता को लेके आए। और जैसे अग्नि परीक्षा कह के भगवान राम को कलंकित कर रहे हैं आपके सामने, कई फिल्मों में भी इस बात को दिखाया गया है, जिसमें महिलाएं विरोध कर रही हैं, कह रही हैं कि अग्नि परीक्षा ली थी राम ने, तुम क्या राम समझते हो, और ऐसा वैसा बहुत सारा गलत तरीके से आपके सामने इसको प्रेजेंट किया जा रहा है ताकि आप राम के किरदार को, राम के कैरेक्टर को गलत समझें। आप भगवान की आरती करते हैं, उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं, भगवान के आगे दिया जलाते हैं, उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं, नजर उतारी जाती है, उसमें भी अग्नि प्रज्वलित की जाती है। तो यह एक प्रकार की क्रिया थी, क्योंकि मां सीता लंका में थी, लंका में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं थीं। उन नकारात्मक ऊर्जाओं को इस अग्नि की विद्या के माध्यम से दूर किया गया। इसमें एक और वाक्य भी मिलता है कि जब भगवान राम को यह एहसास हुआ कि सीता का हरण हो सकता है, सीता सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने सीता के एक प्रतिबिंब को, छाया को अपने पास रखा और ओरिजिनल सीता को अग्निदेव के पास सुरक्षित कर दिया ताकि सीता के ऊपर किसी भी तरीके की समस्या ना आए। तो वहां पर अग्नि को प्रज्वलित करके छाया को वापस भेजना और ओरिजिनल सीता को लेकर के आना भी एक कार्य था। चलिए मैं ये मानता हूं कि आप विज्ञान को मानने वाले व्यक्ति हैं, तो यहां पर अग्नि के द्वारा जो भी दोष थे उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा था। सनातन धर्म में अग्नि के द्वारा बहुत सारे प्रयोग आज भी किए जाते हैं और पहले भी किए जाते थे। हवन, यज्ञ इत्यादि हर चीज अग्नि के द्वारा की जाती है। उसी प्रकार मां सीता का भी वहां से एक शुद्धिकरण एक प्रकार से कह सकते हैं कि किया गया। कोई परीक्षा नहीं हो रही थी, वहां कोई एग्जाम नहीं हो रहा था कि सीता जी जल जाती। भगवान राम को भी मालूम था कि किसी के बाप में दम नहीं है कि सीता को हाथ लगा दे। जिस दिन रावण सीता को हाथ लगा देता, पूरी लंका के साथ वहीं भस्म हो जाता। यह भगवान राम को मालूम था। उसके बाद प्रश्न आता है उत्तरकांड का कि भगवान राम ने सीता को गर्भावस्था में जंगल में क्यों छोड़ दिया। यहां पर भी बहुत सारे तथ्य मिलते हैं। यदि आप इस पर रिसर्च करेंगे, आपको बहुत बार रामायण, रामचरितमानस पढ़नी पड़ेगी, तब आप इस तथ्य को सही तरीके से समझ पाएंगे। एक राजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी औलादें, क्योंकि उस समय जनरेशन जो होती थी, नेक्स्ट जनरेशन होती थी, वो राजा बनती थी। राम को भी अपने आगे नेक्स्ट जनरेशन की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने वहां पर एक राजा का फर्ज निभाया। आज हमारे देश में जो भी प्रधानमंत्री होता है, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, आज के समय में उनके हर एक काम पर उंगलियां उठती हैं। जरा सा भी वो कुछ गलत कर देते हैं तो उंगली उठ जाती है। उस समय भी वो राजा थे और उनके ऊपर पूरी प्रजा का भार था। वो किसी एक व्यक्ति के लिए या अपने वंश के लिए पूरी प्रजा को खराब नहीं कर सकते थे। और उस समय की जो सिचुएशन थी उसमें उनको ये निर्णय एज ए किंग, ये निर्णय उनको लेना पड़ा। और उन्हें मालूम था कि सीता इतनी सक्षम है, सीता देवी है, शक्ति है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, वो अपने सही स्थान पर पहुंच जाएगी। उसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य थे। ये उसमें कई सारी स्टोरीज भी मिलती हैं। उसमें एक स्टोरी ये मिलती है कि सीता जी को इसलिए भी छोड़ा गया क्योंकि भगवान राम को दशरथ जी की आयु प्राप्त हुई थी। दशरथ जी के पास ये पावर थी कि वो अपनी आयु, जिस पुत्र को चाहे बची हुई आयु दे सकते हैं।
तो उन्होंने राम को दी थी। जब वो अपने पिता की आयु जी रहे थे तो वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकते थे। इसमें एक तोता और तोती की स्टोरी भी मिलती है कि तोती गर्भवती थी, सीता जी उससे हमेशा राम के बारे में बोलती थी, उसने श्राप दे दिया। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों पर एक अलग से वीडियो मैं कभी और बना दूँगा। इस प्रकार के कई तथ्य अलग अलग जो रामायण लिखी गई में मिलते हैं। कुछ जगह मिलता है कि उनके ग्रह कुछ ऐसे थे सीता जी के कि यदि वो अयोध्या में होती तो राजपाट में समस्या आती। लेकिन मैं इसे प्रैक्टिकल तरीके से देखता हूं कि एक राजा के ऊपर एक प्रेशर आया था, वो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए और अपनी प्रजा के बीच में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग ना फैले, प्रजा के बीच में किसी तरीके की नकारात्मक बातें ना फैले, प्रजा खराब ना हो जाए, उसके लिए उन्हें इतना कठोर निर्णय, लाखों हजारों जो भी जनसंख्या रही हो उस समय वहां पर, उसके बदले में अपनी पत्नी के प्रति उनको ये निर्णय, कठोर निर्णय उनको लेना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के लिए लोग बोलते हैं कि 16,108 रानियां थी। अरे कैसे थी भाई? आप जाइए थोड़ी रिसर्च कीजिए, पढ़िए। ये व्हाट्सएप और फेसबुक पे पढ़ी हुई कहानियां या लोगों के बनाए हुए स्टेटस पर पढ़िए। बहुत शॉर्ट में बताता हूं। एक राक्षस था जो कि महिलाओं को किडनैप करके बंद कर लेता था। जब उस राक्षस का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया तो ये सब महिलाएं आजाद हो गईं। उन महिलाओं ने बोला हमें कोई नहीं अपनाएगा प्रभु, अब कौन अपनाएगा हमको? हम कहीं भी जाएंगे तो हमें दूषित और गंदा ही माना जाएगा। तो भगवान श्री राम ने उन्हें अपनी पत्नी के स्वरूप में स्वीकार कर लिया। यदि उनको ऐसे ही छोड़ देते तो न जाने कितने ही बुरे लोग उन महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार कर सकते थे, उनकी हालत बुरी हो सकती थी। लेकिन भगवान ने अपना नाम उनके साथ जोड़ दिया। एक राजा थे वो, एक राजा का नाम उनके साथ जुड़ गया तो उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता था, कोई गलत निगाह से नहीं देख सकता था। उनको घर मिल गया, खाना पीना सुरक्षा हर चीज मिल गई उनको एक राजा के साथ होने से। लोग कहते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें कह रहे हैं कि पति हो तो रावण जैसा। नहीं चाहिए पति राम जैसा, जिसने एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। नहीं चाहिए पति कृष्ण जैसा, जिसने शादी किसी और से की पर मोहब्बत में उसका नाम किसी और के साथ जुड़ा रहा। पूरा ना मानना, पर पति होना रावण जैसा। भले ही अपनी बहन की खातिर उसने सीता का हरण किया हो, पर मंदोदरी को कभी उसके हक से वंचित। मतलब आपको एक रेपिस्ट पति चाहिए, ये अब आपकी सोच डेवलप हो रही है। रावण एक बहुत बड़ा रेपिस्ट था, उसने हजारों महिलाओं के रेप किए थे, जिनके श्राप के कारण उसका अंत एक महिला की वजह से ही हुआ। वो एक दुराचारी, अत्याचारी राजा था। लोगों को मारना उसका शौक था, ऋषियों मुनियों को मारना। ऋषि मुनि क्या थे? ऋषि मुनि उस जमाने के साइंटिस्ट थे जो नई नई रिसर्च करके, नए नए अस्त्र शस्त्र बना के, नई नई शक्तियां बना करके देवताओं को, राजाओं को दिया करते थे, ताकि वो बुरी चीजों से अपनी प्रजा की रक्षा कर सके। वो उन ऋषियों को, मुनियों को मारता था, उसका शौक था। जो उसका राजपाट था वो भी उसका कोई युद्ध से कमाया उन्होंने छीना हुआ, छल द्वारा छीना हुआ राजपाट था। हर अच्छे व्यक्ति को कैदी बना लेता था, सारे देवताओं को उसने कैदी बना रखा था। और सबसे बड़ी बात कि वो एक रेपिस्ट था, एक किडनैपर था। उसने किसी दूसरे की वाइफ को किडनैप किया था। ये उसे भी मालूम था कि मैंने जिसका किडनैप किया है, यदि मैंने इसके साथ कोई भी गलत किया तो वही मेरा अंत होगा। क्योंकि वो बहुत ज्ञानी भी था, ब्राह्मण था, चारों वेदों का ज्ञाता था। उसे मालूम था कि सीता कौन है। तो आपको एक रेपिस्ट पति चाहिए या एक राम जैसा पति चाहिए जिसने रावण से युद्ध करके अपने आप को ये प्रूफ किया कि मैं सीता से कितना प्रेम करता हूं। ये आपकी चॉइस है कि आप किसे चुनना चाहते हैं। उसने देवताओं की पत्नियों तक को नहीं छोड़ा रावण ने, उनके साथ भी छल द्वारा बलात्कार किया। जाइए थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, रामचरितमानस, रामायण पढ़िए, कुछ और पुस्तकें पढ़िए, उसके बाद अपने तथ्य को सामने रखिए, उसके बाद भगवान के ऊपर उंगली उठाइए। ये वो लिखी हुई किताबें नहीं हैं जिसमें एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर हमला किया और जीत लिया। इसमें एक आइडियल इंसान के बारे में बताया गया है जो एक बेहतरीन बेटा, बेहतरीन पति, बेहतरीन भाई, हर किरदार को उसमें इस तरीके से रखा गया है। लक्ष्मण को एक ऐसा भाई जो अपने भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार था।
हर एक किरदार को इस तरीके से चुना गया है। भरत चाहते तो शासन कर सकते थे, मजे कर सकते थे, शासन मिल गया था, लेकिन नहीं किया। उन्होंने अपने भाई के लिए बलिदान दिया। हनुमान जैसा भक्त जिसने निस्वार्थ भगवान की सेवा करी। हनुमान जी को कौन से हीरे जवाहरात करोड़ों अरबों रुपए मिल रहे थे? तो इसको सिर्फ इसलिए नहीं लिखा गया कि आप इसे पढ़ें, ये कोई इतिहास है, इसको आपने पढ़ लिया और हो गया, हाँ भाई फलाना राजा था, सिकंदर आया, उसने आक्रमण किया, ये किया वो किया और जीत लिया। ये ऐसा वैसा राजे नहीं थे, इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन क्या है कि ये आपको गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, आपके सामने गलत तरीके से रखा जा रहा है, इसलिए आप उसे गलत समझ रहे हैं। आप रावण को सही समझ रहे हैं और राम को गलत समझ रहे हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, यदि आपके अंदर कोई जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे पूछिए, मैं आपका उत्तर अवश्य दूंगा। विचारधारा की तरफ से, शोध इंडिया की तरफ से धन्यवाद।